अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आप जो है वो उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और जो है वो आप वी ट्यूशन पाकिस्तान फर्स्ट फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म से अपने एग्जाम की प्रिपरेशंस आने वाले 2023 की अपने एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्ट ट्यूटर के साथ जो है वो कंटिन्यू किए होंगे और जो है वो आपको कंसेप्ट जो है वो समझ में आ रहे होंगे। डियर स्टूडेंट, आने वाले एग्जाम 2023 की कंप्लीट प्रिपरेशन जो है वो वी ट्यूशन प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल है। आप जो है वो वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस करके तमाम आने वाली वीडियो लेक्चर कंसेप्चुअली बेस्ड जो है वो स्टडी कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्ट ट्यूटर से। डियर स्टूडेंट, विदाउट वेस्टिंग और टाइम आज के वीडियो लेक्चर की तरफ चलते हैं, जो कि चैप्टर नंबर 5 लिक्विड स्टेट जो कि हमारा कंटिन्यू था। इससे जो है वो हमारा आज का लेक्चर है जो कि कंटिन्यू है। और इसके अंदर जो है वो हम स्टडी करेंगे फोर्सेस डेट इज लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस एंड स्ट्रेंथ ऑफ लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। तो डियर स्टूडेंट, आज के जो हमारे पास है वो टुडे लेक्चर लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस की एग्जांपल्स भी हम स्टडी करेंगे। व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस एंड लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस किसने डिस्कवर की थी और ये कौन सी टाइप की एंड नेचर की फोर्सेस हैं। और साथ ही हम जो है वो फर्दर इसका जो कंसेप्ट है ऑन स्ट्रेंथ ऑफ लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस के क्या स्ट्रेंथ है लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस, किस तरह जो है वो किन मॉलिक्यूल में स्ट्रॉन्गर होगी किन में वीकर होगी। तो ये ऑल टॉपिक्स जो हैं वो आज के लेक्चर में हम जो है वो कंसेप्चुअली स्टडी करेंगे। और आप जो है वो सिंध बोर्ड HSC फर्स्ट ईयर को जो है वो स्टडी कर रहे हैं। और डियर स्टूडेंट, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस की सबसे पहले जो हमारे पास डेफिनेशन है वो ये है कि लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच डिवेलप। याद रखिएगा यहाँ पर ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है डियर स्टूडेंट, ये टेम्पररी होती है, नॉट अ परमानेंट। तो लंदन डिस्पर्सिंग फोर्सेस आर टेम्पररी फोर्सेस, ये हमारे पास टेम्पररी फोर्सेस हैं। क्या रीजन है टेम्पररी फोर्सेस की, ये आप जब एग्जांपल के अंदर स्टडी करेंगे तो आपको जो है वो कंसेप्ट क्लियर होगा। बट यहाँ ये बताता चलूं कि द फोर्स अट्रैक्शन विद डिवेलप, डिवेलप का लफ्ज यहाँ पर इसीलिए आया कि ये प्रोड्यूस की जाती हैं, टेम्पररी प्रोड्यूस की जाती है बिटवीन एन इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस थोड़े टाइम के लिए, इंस्टेंटेनियस किसी खास वक्त के लिए, किसी लम्हे के लिए। इंस्टेंटेनियस डायपोल, डायपोल मीन टू पोल। और याद रखिएगा अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर टू पोल क्रिएट हों तो जब ही जो है वो मॉलिक्यूल के अंदर जो है वो टाइप ऑफ फोर्स प्रेजेंट होगी, एक पार्शियल पॉजिटिव अदर पार्शियल नेगेटिव। डायपोल मीन टू पोल, आपके पास जो है वो आपके पास मॉलिक्यूल का पोलर होना जरूरी है। और ये बट ये जो मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल होंगे ये टेम्पररी होंगे, इंस्टेंटेनियस होंगे, नॉट लाइक HCl जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल है, नॉट लाइक HF के HF जो है वो परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल है, ये इंस्टेंटेनियस होंगे बिकॉज क्योंकि ये सिमिलर एटम्स के दरमियान होता है। एंड एन इंड्यूस्ड डायपोल इज नोन एज लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। और एक जो है वो पोलर मॉलिक्यूल दूसरे के अंदर इंड्यूस करता है, इंड्यूस का मतलब है अपनी वो वाली प्रॉपर्टी दूसरे के अंदर इंजेक्ट करता है और उसके अंदर भी पोलैरिटी क्रिएट कर लेता है जो कि वो भी पोलर बन जाता है। डायपोल इज नोन एज लंदन डिस्पर्सिव फोर्सेस। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये बिटवीन जो है वो नॉन पोलर में होता है बट इंस्टेंटेनियस होती है, कुछ थोड़े से टाइम के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। दिस कॉल्ड लंदन डिस्पर्सिव फोर्सेस बिकॉज क्योंकि डियर स्टूडेंट जिस साइंटिस्ट ने ये जो फोर्स है, जो लंदन डिस्पर्जन फोर्स है ये इंट्रोड्यूस करा है, उसका नाम जो है वो लंदन था, इसीलिए इसका नेम जो है वो डिस्पर्जन फोर्सेस और लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस का रखा गया। डियर स्टूडेंट, अब एग्जांपल ऑफ लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस को हम स्टडी करें तो दिस फोर्स इज प्रेजेंट नॉन पोलर सब्सटेंसेस। क्या ये नॉन पोलर के अंदर है और यही नॉन पोलर मॉलिक्यूल टेम्पररी थोड़े टाइम के लिए पोलैरिटी क्रिएट कर जाते हैं, पोलर बन जाते हैं, जिसकी वजह से इनमें पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव जो कि इंस्टेंटेनियस के तौर पर आता है और ये इस तरह से जो है वो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाती है। डियर स्टूडेंट, ये जो सब्सटेंस है ये H2 है, आप देख सकते हैं डायटोमिक हाइड्रोजन है। तो आपके पास जो है वो इस तरह से 2 हाइड्रोजन जो है वो आपके पास है। अब ये H2 मॉलिक्यूल जब अदर H2 मॉलिक्यूल के साथ रहेगा, याद रखिएगा कि ये ऐसा नहीं है कि इसी H2 मॉलिक्यूल के अंदर, बिकॉज ये जो फोर्स है ये तो कंप्लीट कोवलेंट बॉन्ड के बिटवीन वन वन इलेक्ट्रॉन शेयर है। बट डियर स्टूडेंट ये कंप्लीट H2 मॉलिक्यूल है, यहां पर आपने एटम को स्टडी नहीं किया, आप मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स अट्रैक्शन पढ़ रहे हैं। बिकॉज क्योंकि ये जो फोर्स है लंदन डिस्पर्जन फोर्स, ये वीकर वंडरवाल फोर्सेस की जो टाइप है उसके अंदर आती है। जो हमारे पास वीकर वंडरवाल फोर्स होती है वो इंटर मॉलिक्यूलर होती है बिटवीन वन एंड अदर मॉलिक्यूल। सो ये H2 वन मॉलिक्यूल होगा एंड H2 अदर मॉलिक्यूल के दरमियान
जो आपके पास जो फोर्स अट्रैक्शन आएगी वो आपके पास जो है वो यहाँ पर बिटवीन दिस वाटर मॉलिक्यूल एंड बिटवीन दिस वाटर मॉलिक्यूल, ये आपके पास जो आएगी, ये आपके पास जो फोर्स अट्रैक्शन होगी ये वाली जो है वो लंदन डिस्पर्जन फोर्स होगी, जो कि अगर मैं ड्रॉ करूं तो इस तरह से आएगी। फॉर एग्जांपल ये H और H हैं जो कि आपस में जो है वो मॉलिक्यूल्स हैं, और ये अदर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल भी H2 मॉलिक्यूल, तो ये वन मॉलिक्यूल विद अदर H2 मॉलिक्यूल। तो डी H2 आप देख सकते हैं ये जो बॉन्ड है ये भी जो है वो नॉन पोलर होता है कोवलेंट, एंड दिस बॉन्ड इज आल्सो नॉन पोलर कोवलेंट, ये पोलर नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, बिकॉज क्योंकि ये वन मॉलिक्यूल के अंदर और ये वन मॉलिक्यूल के अंदर। बट डी स्टूडेंट एज अ होल ये H2 भी नॉन पोलर, एज अ होल ये H2 नॉन पोलर है। बट डी स्टूडेंट जब ये एक दूसरे के करीब जाएंगे वाटर मॉलिक्यूल, तो ये एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन करेंगे, जिसकी वजह से इनके अंदर टेम्पररी डी स्टूडेंट आपके पास जो है वो इसके इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को जो है वो रिपेल करेंगे, और इस तरह जो है वो इसके ऊपर अगर मॉलिक्यूल पार्शियल पॉजिटिव आएगा और टेम्पररी इस पर पार्शियल, इस तरह से इन मॉलिक्यूल के दरमियान जो सिमिलर एटम की तरह फोर्स अट्रैक्शन आ जाएगी, ये आपके पास जो है वो टेम्पररी आएगी, जो कि आपके पास इस तरह से पोलैरिटी क्रिएट करके ये आपके पास इंड्यूस्ड डायपोल होगी, जो कि आपके पास जो है वो लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस होती है, जो कि इंड्यूस्ड डायपोल है, एक मॉलिक्यूल दूसरे के अंदर इंड्यूस करता है, इस तरह सेकंड मॉलिक्यूल फर्स्ट के अंदर इंड्यूस करता है। तो ये लंदन डिस्पर्जन फोर्स वीक वन डायपोल फोर्स जो कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है उसकी टाइप के अंदर आता है, और जो वीक वन डायपोल फोर्सेस की टाइप थी वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, वो डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल और लंदन डिस्पर्जन, वो डायपोल डायपोल फोर्सेस और लंदन डिस्पर्जन फोर्स, और लंदन डिस्पर्जन फोर्स का अदर नेम होता है वो होता है इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स। इसी तरह सिमिलरली Cl2 के अंदर भी डियर स्टूडेंट आपके पास इसी तरह से होगी, अगर Cl2 एक Cl2 है, ये एक मॉलिक्यूल है, इसी तरह अदर Cl2 अदर मॉलिक्यूल है, तो इन दो मॉलिक्यूल के अंदर जो टेम्पररी इंडक्शन की वजह से जो फोर्स अट्रैक्शन आएगी वो ये नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर, बिटवीन टू नॉन पोलर है। अगर स्टूडेंट ये बिटवीन पोलर पोलर होती तो आपका वो डायपोल डायपोल होती। सो दिस इज बिटवीन नॉन पोलर जैसा कि ऑलरेडी आपने स्टडी किया। सो दिस इज इंड्यूस्ड डायपोल और लंदन डिस्पर्जन फोर्स। सिमिलरली इन F2 इन मीथेन CH4 जो कि आपका नॉन पोलर होता है, इन ऑल्सो इन हीलियम एस सेक्ट्रो अदर नियॉन एंड आर्गोन जो कि नोबल गैसेज होती। इस तरह से ये इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस प्रोड्यूस होती। डियर स्टूडेंट अब अगर हम बात करें इनकी स्ट्रेंथ ऑफ लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस कि which one is stronger and which one is weaker, तो dear student London dispersion forces depend upon two factors. The number one is size of atom और molecule के dear student अगर size of atom और molecule की बात की जाए कि अगर molecule के जो atom है उनका size smaller होगा, और dear student आपके पास जो है उनके अंदर forces भी कम होगी, because क्योंकि larger size atom और molecule possess greater number of electron, उनके अंदर larger size के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा होंगे, सो मोर द इलेक्ट्रॉन मोर विल बी द डिस्पर्जन फोर्स। इस तरह से दूसरे को डिस्टोर्शन करने की डिस्टोर्ट करने की इलेक्ट्रॉन में एबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, मोर इज पॉसिबिलिटी विच इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ लंदन फोर्सेस, जिसकी वजह से लंदन फोर्स इंक्रीज कर जाएगी। सिमिलरली डियर स्टूडेंट नंबर 2 पॉइंट इज डेट एटम्स इन द मॉलिक्यूल, अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर एटम ज्यादा हो या कम हो तो फिर क्या इफेक्ट होता है। द ग्रेटर द नंबर ऑफ एटम्स इन अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल द मोर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपने जैसा कि समझा है अंडरस्टैंड किया है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे तो डिस्टॉर्शन फोर्स ज्यादा होगी, और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बेस करती है नंबर ऑफ एटम, अगर जितने ज्यादा नंबर ऑफ एटम होंगे इट मीन उतनी ही ज्यादा उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एल इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। सो ग्रेटर द नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल stronger the electronic distortion which result in enhancing the strength of London force, इसलिए लंदन फोर्स ज्यादा होगी एंड वाइस वर्सा। तो डियर स्टूडेंट उम्मीद करता हूं आपको आज का कंसेप्चुअल टॉपिक जो कि वीकर फोर्स थी लंदन डिस्पर्जन फोर्स समझ में आई होगी एंड स्ट्रेंथ ऑफ लंदन डिस्पर्जन फोर्स। डियर स्टूडेंट इसी तरह कंसेप्चुअल स्टडी करने के लिए वी ट्यूशन को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले तमाम वीडियो लेक्चर कंसेप्चुअली एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्ट ट्यूटर के साथ आप तक जो है वो इजीली अवेलेबल हो, और आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बेस्ट से बेस्ट करके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स को अचीव कर सकें। डियर स्टूडेंट आप हमें फेसबुक इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमें व्हाट्सएप कम्युनिटी पर जो है वो फ्री ज्वाइन करके वी ट्यूशन कम्युनिटी पर अपनी क्यूरी सेंड कर सकते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट सॉल्व की जाएंगी। और डियर स्टूडेंट फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए वी ट्यूशन प्लेटफॉर्म को फ्रेंड्स एंड फैमिली में जरूर शेयर करें, ताकि फ्यूचर जो है वो स्टूडेंट्स का ब्राइट हो सके। डियर स्टूडेंट तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।